नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी इंडियन ओशन डाइपोल की। इंडियन ओशन डाइपोल क्या है और कहां पर बनता है और किस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करता है। साथ में जानेंगे इंडियन ओशन डाइपोल का ताज़ा अनुमान। साथ में इंसो स्थिति यानी लानिना या एल की स्थिति किस प्रकार से प्रशांत महासागर में और कब से बनने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दे। आइए सबसे पहले जानते हैं इंडियन ओशन डाइपोल यानी IOD के बारे में। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं, हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समुद्र सतह का तापमान मापा जाता है। हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान में अंतर को ही नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति कहा जाता है। अगर पॉजिटिव स्थिति होती है तो हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र यानी हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, जो कि मैप में आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया देश से होता हुआ भारत के दक्षिण यानी लक्षद्वीप समूह तक फैला हुआ एरिया, जिसके साथ ही हिंद महासागर का भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला क्षेत्र भी शामिल है, जहां का समुद्र सतह का तापमान अगर पूर्वी क्षेत्र की तुलना में बढ़ जाता है, लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव स्थिति होती है। इसके विपरीत अगर हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र, जो कि इंडोनेशिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में समुद्र सतह का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति होती है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर भी हो सकता है। इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसके चलते हवा हल्की होती है, वायुमंडल की तरफ उठती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के आसपास उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसके चलते व्यापारिक पवनें, जो कि भूमध्य रेखा पर सक्रिय होती है, कमजोर पड़ने लगती है। कम मात्रा में नमी और बादल हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान जब व्यापारिक पवनें मुड़कर दक्षिण पश्चिम होती हुई मानसून के रूप में भारत में आती है, तो कम मात्रा में नमी और बादल लेकर आती है, जिसके चलते मानसून कमजोर हो जाता है। जैसा कि बीते साल 2022 में दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति थी, लेकिन लानिना की स्थिति के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी अच्छा रहा और सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश हुई। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति की बात की जाए, तो जब हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र, जो कि अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्र से भूमध्य रेखा के दक्षिण तक फैला हुआ है, जहां पर समुद्र सतह का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस पूर्वी क्षेत्र की तुलना में बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव स्थिति होती है। ऐसे में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जबकि हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान बढ़ने से हवा हल्की होती है, वायुमंडल की तरफ उठती है और वायुदाब निम्न हो जाता है, जिसके चलते जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिससे भूमध्य रेखा पर चलने वाली पूर्वी हवा सक्रिय हो जाती है और अधिक मात्रा में नमी और बादल लेकर पश्चिमी हिंद महासागर में पहुंचती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान व्यापारिक पवनें मुड़कर दक्षिण पश्चिम होती हुई भारत की तरफ पहुंचती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश देश में दर्ज की जाती है। हिंद महासागर में मजबूत पॉजिटिव स्थिति साल 2019 में देखने को मिली थी, जब हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान नवंबर महीने में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश हुई थी। एल नीनो के बावजूद देश में सामान्य से अधिक बारिश साल 2019 में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के चलते देखने को मिली थी। आमतौर पर हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह का तापमान 2 से 4 वर्षों में नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति में पहुंचता रहता है। नेगेटिव स्थिति में समुद्र सतह का तापमान ज़्यादा नहीं गिरता है, जबकि पॉजिटिव स्थिति में लगभग 20 से 25 वर्षों में 1 या 2 बार 2 डिग्री सेल्सियस समुद्र सतह का तापमान पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं ताज़ा अनुमान के अनुसार मार्च से लेकर जुलाई के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सी स्थिति रहने वाली है। मार्च महीने की बात की जाए तो 76% संभावना सामान्य स्थिति में रहने की है। अप्रैल महीने के दौरान 72% संभावना सामान्य स्थिति में रहने की है। मई महीने की बात की जाए तो 61% संभावना सामान्य स्थिति में रहने की है। जून महीने की बात की जाए तो 65% संभावना इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव स्थिति में पहुंचने की है। वहीं जुलाई महीने की बात की जाए तो 73% संभावना इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव स्थिति में पहुंचने की है। अब जानते हैं इंसो स्थिति के बारे में। प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र में मार्च से लेकर जुलाई के दौरान
लानिना या एल नीनो कौन सी स्थिति रहने वाली है? मार्च महीने की बात की जाए तो 100% संभावना सामान्य स्थिति में रहने की है। अप्रैल महीने में 99% संभावना सामान्य स्थिति में रहने की है। मई की बात की जाए तो सामान्य स्थिति में रहेगा। समुद्र सतह का तापमान 56% संभावना है। 43% संभावना एल नीनो बनने की है। जून महीने की बात की जाए तो 91 या 92% संभावना एल नीनो बनने की है। जुलाई महीने की बात की जाए तो 97% संभावना है कि एल नीनो प्रशांत महासागर में उभर सकता है।